न्यायिक सक्रियता जरूरी है, लेकिन इसकी आड़ में न्यायिक आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। ये शब्द हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई के, जिन्होंने नागपुर जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में न्यायपालिका की भूमिका और अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से साझा किए। कार्यक्रम के दौरान CJI गवई भावुक हो गए जब उन्होंने अपने माता पिता के संघर्षों की बात की। उन्होंने बताया कि उनके पिता खुद वकील बनना चाहते थे, लेकिन आजादी की लड़ाई में जेल चले जाने के कारण उनका सपना अधूरा रह गया। उन्होंने कहा कि मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था, लेकिन मेरे पिता के मेरे लिए और ही सपने थे। उन्होंने मुझे वकील बनने के लिए प्रेरित किया। जब मेरे नाम की सिफारिश हाई कोर्ट के जज के तौर पर हुई तो उन्होंने कहा, अगर तुम वकील रहोगे तो सिर्फ पैसे कमाओगे, लेकिन जज बनकर तुम अम्बेडकर के रास्ते पर चलोगे और समाज की सेवा करोगे। CJI गवई ने कहा कि उनके पिता ये सपना देख रहे थे कि उनका बेटा एक दिन देश का मुख्य न्यायाधीश बने, लेकिन वो ये देख नहीं सके। उनका निधन 2015 में हो गया, लेकिन गवई ने भावुक होकर कहा, मुझे खुशी है कि मेरी माँ आज भी मेरे साथ हैं। संयुक्त परिवार में पले बड़े गवई ने बताया कि बच्चों की जिम्मेदारी उनकी माँ और चाची पर थी। पिता की अधूरी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने आर्किटेक्ट बनने का सपना छोड़ दिया और वकालत को चुना। एक लाइट मोमेंट शेयर करते हुए उन्होंने हेमा मालिनी वाला किस्सा बताया। भावुक माहौल को हल्का करते हुए CJI ने एक मजेदार किस्सा भी सुनाया, जब एक बार हेमा मालिनी के खिलाफ चेक बाउंस मामले में उन्हें और तत्कालीन CJI शरद बोबड़े को उनकी ओर से वकील बनना था। उन्होंने कहा, उस दिन अदालत में हेमा मालिनी की एक झलक पाने के लिए भीड़ लग गई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। CJI गवई ने न्यायपालिका की सीमाओं पर भी अहम बात रखी। उन्होंने साफ किया, लोकतंत्र के तीनों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। उन्होंने कहा, जब संसद नियमों से परे जाती है तब अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है, लेकिन न्यायिक सक्रियता कभी न्यायिक दुस्साहस या जुडिशियल टेररिज्म में नहीं बदलनी चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को लेकर CJI के विचार इस बात की याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उसके सभी स्तंभ अपनी मर्यादाओं में रहकर एक दूसरे की गरिमा बनाए रखें। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।